शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वरूप निरूपणम, इस ग्रंथ का 13वां श्लोक आज पढ़ना है। यदा स्वचित्तात् प्रभवं विचित्रं विश्वस्य तत्रास्तमयं च विद्वान् प्रत्यक्षतः पश्यति शुद्धचक्षुः आदर्श मध्यस्थमिवात्म रूपम। वाक्य यहाँ पूरा नहीं हुआ है, आगे का श्लोक भी इसी के साथ में पढ़ना चाहिए। तदा आगमान् संपरिवर्ज्य सर्वान् श्रद्धा गृहीतांश्च समाधि योगान् तास्ताश्च युक्तीः अनुमान गर्भाः सूक्ष्मार्थ संदर्शन दीपभूताः देहस्य च स्वस्य मृजा हिरण्यं जरादि मर्त्यत्वम् अशेषतस्तत् प्रदीप्त सूर्यानल रश्मि योगात् घृतस्य काठिन्यमिवापनेयम्। तदा अपनेयम्, ऐसा अन्वय हो सकता है। यहाँ इन तीनों श्लोकों का एक साथ अर्थ करना है। उसमें एक शंका होती है। अभी आपने यह कहा, अपना जो वास्तविक स्वरूप है, आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, उसका चिंतन करना चाहिए। स्वं भावं भावयेत बुधः। बाकी सबको छोड़ करके अपने स्वरूप का चिंतन करना चाहिए मुमुक्षु को। भावान एतान परित्यज्य स्वं भावं भावयेत बुधः। देश जाति आदि और वर्ण आश्रम जितने भी देह संबंधी धर्म हैं, उन सब का परित्याग करके अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करना चाहिए। कहना तो ठीक है, कहने के लिए ठीक है, लेकिन करने में बड़ी दिक्कत है। देह के धर्मों को कैसे हम त्याग कर सकते हैं? देह का देश जाति वर्ण ये सब जो धर्म है, इनको हटाना कोई सामान्य कार्य नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? कोई कर सकता है क्या? तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। स्वयं हो सकता है। इसका उदाहरण दे रहे हैं। यदा, यहां हम एक दृष्टांत पहले बता देते हैं। रस्सी में जब सांप का भ्रम हो जाता है, तो भ्रम काल में तो वहां वह सर्प सत्य दिखता है, सत्य के रूप में दिखता है। लेकिन वास्तविक बात यह है कि वहां वह सर्प वास्तव नहीं है। और इसीलिए डंडे से मारने पर वो सर्प अपने स्थान से हिलेगा नहीं, वो भागेगा भी नहीं, क्योंकि वह वास्तविक सर्प नहीं है। इसलिए वास्तविक सर्प को हटाने का जो उपाय होता है, वो उपाय इस मिथ्या सर्प को हटाने में काम में नहीं आएगा, नहीं काम करेगा वो उपाय। तो मिथ्या सर्प को हटाने के लिए क्या चाहिए? तत्व ज्ञान चाहिए। यह रज्जू, यह रस्सी ही है, सर्प नहीं। ऐसा जब ज्ञान हो जाता है, वास्तविक बात का ज्ञान जब हो जाता है, तब वो सर्प पता नहीं कहाँ चला जाएगा, रहेगा नहीं।
तो मिथ्या सर्प को हटाने का उपाय एकमात्र तत्व ज्ञान ही है, यह हम लोक में देखते हैं। तो उसी तरह यहाँ शरीर के जो धर्म हैं, देश जाति आदि संबंध, इनको अगर हटाना है तो ये सब आरोपित धर्म हैं, इसीलिए मिथ्याभूत हैं। अतः इनको हटाने के लिए एकमात्र उपाय है तत्व ज्ञान। किस तत्व का ज्ञान चाहिए? तो आत्म तत्व का ज्ञान होना चाहिए। और अपने आत्मा का वास्तविक स्वरूप, जिसको हम आत्म तत्व कहते हैं, उसका ज्ञान होने पर ये अपने आप हट जाएंगे। इनको हटाने के लिए कोई बड़ा प्रयास करना नहीं पड़ेगा। आत्म तत्व ज्ञान का एक उपाय है, ये देखा रहे हैं इस श्लोक में, यदा स्वचित्तात् प्रभवं विचित्रम विश्वस्य। हम क्या समझ रहे हैं? ये पूरा विश्व हम जो देख रहे हैं, विश्व माने जगत, प्रपंच को देख रहे हैं। ये पूरा प्रपंच कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। प्रभव माने उत्पत्ति। पूरा प्रपंच परमात्मा के पास से उत्पन्न हुआ है। ये इसमें क्या प्रमाण है? तो वेदांत प्रमाण है। तो शास्त्र प्रमाण हमें बताता है ये पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है, तो हम मानते हैं। और जब प्रलय काल आएगा तो ये सभी प्रपंच कहाँ जाकर के समा जाते हैं? कहीं जाकर के उनका प्रलय लय हो जाता है। कहाँ पर लीन हो जाते हैं? तो वही शास्त्र बताता है, उसी परमात्मा में। जिस परमात्मा से यह विश्व उत्पन्न हुआ, उसी परमात्मा में यह विश्व लीन भी हो जाता है। ऐसा ही होना चाहिए। जिस कारण से उत्पन्न होता है कोई वस्तु, वह विनाश होते समय उसी कारण में समा जाता है, तो उसी में अंतर्हित तिरोभूत हो जाता है। मिट्टी से बना हुआ घट जब फूट जाता है तो अंत में वह मिट्टी के रूप में ही रह जाता है। तो यह सुवर्ण से बना हुआ आभरण जब गला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? सुवर्ण ही रह जाता है। तो इसी तरह जिस उपादान कारण से कोई कार्य उत्पन्न होता है, वह कार्य जब विनाश होते समय, विनष्ट होते समय, उसी कारण में फिर से अंतर्हित हो जाता है, तिरोभूत हो जाता है। ये हम देखते हैं। तो उसी तरह परमात्मा से यह विश्व उत्पन्न हुआ है, तो उसी परमात्मा में विलीन भी हो जाता है। ये शास्त्र बताता है। लेकिन यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं, जिस समय यह मुमुक्षु संपूर्ण प्रपंच को अपने से उत्पन्न देखेगा और अपने में ही विलीन हो जाने वाला ऐसा देखेगा। अब परमात्मा से उत्पन्न होता है प्रपंच, वो इस मुमुक्षु की आत्मा से उत्पन्न कैसे होगा? परमात्मा में विलीन होने वाला वह प्रपंच इस साधक की आत्मा में कैसे विलीन होगा? तो इसका एक उत्तर है, यह साधक अपने आत्मा को उस परमात्मा के रूप में देख रहा है, परमात्मा से अभिन्न देख रहा है। इसी को हम कहते हैं तत्वज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि। साधक जब अपनी आत्मा को ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में देखता है, जब उसको यह आत्म तत्व साक्षात्कार उत्पन्न हो जाता है, तब वह श्रुति में कहा गया जो जगत की उत्पत्ति और विनाश है, जगत वो दोनों ही
अपने में ही देखेगा दोनों को। अब परमात्मा से जगत उत्पन्न हुआ, वही परमात्मा है यह साधक, तो इस साधक की आत्मा से प्रपंच उत्पन्न हुआ कहना और परमात्मा से उत्पन्न हुआ कहना दोनों एक ही बात है। जब साधक अपने को परमात्मा के रूप में देखता है, तब परमात्मा में जगत का विलय होना और इस साधक की आत्मा में जगत का विलय होना दोनों एक ही बात है, भेद नहीं है। तो यही कह रहे हैं, जब उसको अहम ब्रह्मास्मि ऐसा तत्व साक्षात्कार होगा, तब वह प्रपंच को ऐसा देखेगा, स्वचित्तात् प्रभवम विचित्रम विश्वस्य तत्रास्तमयंच विद्वान्। यहाँ हमने सामान्य रूप से यह अर्थ कहा, किंतु यहाँ एक विशेष बात भी है जिसका सूचना स्वचित्तात् प्रभवम ऐसा कह के यहाँ ग्रंथकार निर्देश करते हैं। ये भी एक वेदांतियों की प्रक्रिया है। ये पूरा प्रपंच कल्पित है। कल्पित जो वस्तु है तो वो ब्रह्म से उत्पन्न होता है ऐसी कल्पना नहीं, अपने ही चित्त से उत्पन्न होता है। मेरे ही चित्त की कल्पना है यह पूरा प्रपंच। अब मेरे चित्त से यह विचित्र प्रपंच उत्पन्न होता है और अंत में मेरे ही चित्त में वह विलीन भी हो जाता है। यह कब देखेगा? तब देख सकता है जब चित्त और माया दोनों को वह एक रूप में देखेगा। यहाँ यह बात है, अंतःकरण चित्त जो जिसको हम कह रहे हैं, चित्तोपाधिक आत्मा जीव है और मायोपाधिक माया को उपाधि माया रूप उपाधि से युक्त आत्मा ईश्वर है। चित्त और माया में जो भेद है, इसी कारण जीव और ईश्वर के बीच में भेद हुआ। अब चित्त ये तो माया का कार्य है, कार्य और कारण में अभेद होता है। जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी से अभिन्न होता है, तो उसी तरह अंतःकरण माया से बना हुआ है तो माया से अभिन्न है। जब यह बात पता चल जाती है तब क्या होगा? माया से ही यह पूरा प्रपंच उत्पन्न हुआ और माया में विलीन हुआ। उसी तरह व्यष्टि में जब देखते हैं तो अपने चित्त से ही उत्पन्न हुआ है पूरा विश्व और चित्त में ही विलीन भी हो जाता है यह विश्व। ये बात कब पता चलेगा? जब इसको देखेगा मुमुक्षु, तो कहते हैं यदा स्वचित्तात् प्रभवं विचित्रं विश्वस्य तत्रास्तमयं च विद्वान् प्रत्यक्षतः पश्यति। ये उसको प्रत्यक्ष दिख पड़ता है। ऐसा अपने चित्त से ही प्रपंच का उत्पन्न होना और अपने चित्त में ही उसका विलीन होना, इन दोनों को वह देखता है प्रत्यक्ष से। कब देखता है? शुद्ध चक्षुः। चक्षुः ये शब्द तो यहाँ पर उपलक्षण है। शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण होने पर तत्वज्ञान उत्पन्न होता है और उस तत्वज्ञानी को ऐसा दिख पड़ता है। वो तत्वज्ञानी अत्यंत स्पष्ट रूप में इसको देखता है। उसके लिए एक दृष्टांत दे रहे हैं, आदर्श मध्यस्थमिव आत्मरूपम। कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति अपने मुख को अगर देखना चाहता है तो उसको आदर्श की अपेक्षा है। आदर्श में अपने मुख को वह देखता है। कैसे देखता है? स्पष्ट रूप से देख लेता है। तो आईने में अपने रूप को वह जब देखता है तो पूरा उसका रूप उसको दिखता है।
जैसे वह स्पष्ट रूप से अपने रूप को देखता है, अपना रूप अच्छा है अथवा सुंदर है अथवा कुरूप है, ये सब ठीक तरह से समझ लेता है, उसी तरह अपने शुद्ध अंतःकरण में आत्मस्वरूप को यह देखता है तत्वज्ञानी। जब देख लेता है तब यही तत्वज्ञान उसके लिए इसके पूर्व में अज्ञान से आरोपित जो देह धर्म, वर्ण, देश, जाति, कुल इत्यादि सब थे, सबका परित्याग करा देता है, अर्थात सब अभी हट जाते हैं। ये उत्तर अग्रिम श्लोक में देखते हैं। अपने आत्म रूप को जब देखता है तदा आगमान संपरिवर्ज्य सर्वान् श्रद्धा गृहीतांश्च समाधि योगान् तास्ताश्च युक्तिः अनुमानगर्भाः सूक्ष्मार्थ संदर्शन दीपभूताः। सबको परित्यज्य संपरिवर्ज्य, सबसे यह छूट जाता है, सबको यह त्याग देता है। आगमान संपरिवर्ज्य, जब तक इसको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं मिला था तब तक वह आत्मज्ञान के लिए विभिन्न प्रकार के अनेक उपायों का आश्रय लेता था। उदाहरण के लिए आगमान, उपनिषद वाक्यों को लिया था। उपनिषद वाक्य का पुनः पुनः श्रवण, चिंतन, मनन सब करता था। किस लिए? क्योंकि उसके द्वारा उसका आत्मस्वरूप क्या है इसको जानने के लिए। तो इस तरह देखते हैं तो आगम, उपनिषद वाक्य आत्मस्वरूप को जानने के लिए साधन बने थे। अब जब आत्म तत्व ज्ञान हो गया तो इसके बाद उपनिषद की क्या अपेक्षा, उसका तो कार्य हो गया। तो ऐसी स्थिति में साध्य सिद्ध हो जाने के बाद साधन को हटा देना चाहिए। इसलिए आगमान संपरिवर्ज्य सर्वान् श्रद्धा गृहीतांश्च, तो इसके पूर्व में बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक इन आगमों का वह आश्रय करता था। और समाधि योगा, अनेक बार निधिध्यासन के रूप में वह समाधि का भी अभ्यास करता था। समाधि का अभ्यास करना उसको विक्षेप शांति द्वारा आत्म तत्व साक्षात्कार का उपाय था। अब जब आत्म तत्व साक्षात्कार फल सिद्ध हो गया तब इसके बाद समाधि की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए समाधि योगान संपरिवर्ज्य, और इसके पहले तास्ताश्च युक्ति ही अनुमान गर्भा, श्रुति के तात्पर्य को समझने के लिए इसको बहुत बड़ा मनन करना पड़ता था। मनन में अनेक प्रकार की युक्तियों का अनुसंधान करना था, विचार करना पड़ता था। वो जो युक्ति कैसे अनुमान गर्भा युक्ति ही, अनेक प्रकार के व्याप्तियों का चिंतन और उसके द्वारा अनुमान का उपयोग करता था। अब उन सभी उपायों का फल जब प्राप्त हो गया आत्म साक्षात्कार, तब इन उपायों की कोई जरूरत नहीं रही। इसलिए उनको भी सब संपरिवर्ज्य वर्जन कर देता है, त्याग देता है। युक्तियों का एक विशेषण दिया गया है, सूक्ष्मार्थ संदर्शन दीपभूता। स्थूल वस्तु को हम प्रत्यक्ष से देख सकते हैं, हमारी इंद्रियों की क्षमता है, शक्ति के अनुसार वो स्पष्ट रूप से स्थूल वस्तुओं को दिखा सकते हैं। जो इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय हैं, ऐसे सूक्ष्म वस्तुओं को पहचानने के लिए अथवा ज्ञान के लिए हमें अनुमान की जरूरत है, अनुमान प्रमाण की। तो वो अनुमान प्रमाण सूक्ष्म अर्थ को देखने के लिए दीप के रूप में प्रदीप प्रकाश का काम करते हैं। तो ऐसे अनुमानों का भी उपयोग किया था इसने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। और जब आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तब उसको भी यह त्याग देता है, क्योंकि उसका कार्य सिद्ध हो गया। और जब यह स्थिति है उस समय देहस्य च स्वस्य मृजा हिरण्यम जरादि मर्त्यत्वम आशेषतस्तत् प्रदीप्त सूर्यानल रश्मि योगाद घृतस्य काठिन्यमिव अपनेयम्।
अब जब ये स्थिति इस स्थिति में वह आ गया है, तो उस स्थिति में उसके देह का जो भी धर्म है वो सभी धर्म स्वयं ही हट जाते हैं, यह कहना है यहाँ। देहस्य च स्वस्य, स्व शब्द का अर्थ अपना, अपना जो देह है, अपना देह ऐसा वो अब नहीं कहेगा। इसके पूर्व में उस देह में उसको अभिमान था, वो ये अपना देह है ऐसा, इसलिए वो अपना देह था। लेकिन अभी उस शरीर में उसका कोई अभिमान नहीं है, क्योंकि उसको वास्तविक आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो चुका है। तो इसलिए स्वस्य ऐसा जो प्रयोग किया है, इसको भूतपूर्व गत्या कहना चाहिए। उस देहस्य मृजा, व्याख्याकार यहाँ मृजा इस शब्द का अर्थ, इस शब्द को तृतीयांत मान रहे हैं। मृजु शुद्धु ये धातु है, उस धातु से क्विप प्रत्यय, भावार्थ है क्विप प्रत्यय लगा करके मृज शब्द बनता है, उसका तृतीयांत रूप है मृजा। मृज का अर्थ है मार्जन, शोधन। देह को प्रतिदिन वह शुद्ध करने के लिए स्नान कराता है, बहुत अलंकार कराता है, सब कराता है। अब देह की जो शुद्धि है, शुद्धिकरण, उसको हम यहाँ मृजा इस शब्द से लेंगे। और मृजा, और उसके बाद हिरण्यम, हिरण्य माने सुवर्ण। उसने इसके पूर्व में अपने गृह धन धान्य जो कुछ भी संपादन किया था, वो सब का उपलक्षण है हिरण्य। और शरीर में जो जरा, कौमारम यौवनम जरा, ये वृद्ध हो चुका हो तो उसके शरीर में जरा आ जाती है, जरा जीर्ण कहते हैं वो जरा। और अंत में मर्त्यत्व, मर्त्यत्व शब्द से मृत्यु लेना चाहिए, और मनुष्यत्व भी लेना चाहिए। देह मनुष्य का देह होता है, तो वह आत्मा भी अपने को मनुष्य समझता है। ये तो पूर्व की बात है, जब आत्म तत्व ज्ञान नहीं हुई थी, वो नहीं हुआ था, उस समय वह देह के मनुष्यत्व को अपने में आरोपित करके अपने को मनुष्य समझ रहा था। और अब जब वास्तविक आत्मा का पता चल गया, तब देह के मनुष्यत्व को वह त्याग देता है। जरादि मर्त्यत्वम अशेषतस्तत्, ये सब पूरे के पूरे निशेष रूप से सब अपनीत हो जाते हैं, अर्थात हट जाते हैं, वो नहीं दिखते हैं। इसका एक दृष्टांत देते हैं, प्रदीप्त सूर्य अनल रश्मि योगाद घृतस्य काठिन्यम इव अपनेयम। प्रदीप्त सूर्य, प्रचंड सूर्य, गर्मी में, ग्रीष्म काल में सूर्य का आतप बड़ा गर्म होता है, सूर्य की किरण, तो उसमें आप घृत को रख दे, घी को अगर रख देते हैं तो वो स्वयं पिघल जाता है उसके ताप में। इतना ही नहीं, घृत को हम आग में जब रखते हैं, आग में रख के करके उसको गरमाते हैं, गर्म करते हैं, तब भी वो पिघल जाता है। पिघलने का मतलब उसके पूर्व में उसका जो कठिन रूप था वो अपने आप हट जाता है, वह द्रवीभूत हो जाता है घृत। तो इसकी कठिनता, द्रवीभूत होने के पहले की जो अवस्था, वो अवस्था कहाँ गई? कहना पड़ेगा वो अवस्था अभी विलीन हो गई, वो हट गई। घृत अपने पूर्व अवस्था को त्याग करके द्रव अवस्था में आ जाता है, ऐसा कहते हैं ना। तो उसी तरह आत्म तत्व ज्ञान होने से पूर्व जो जो धर्म शरीर इंद्रिय आदि के आत्मा में आरोपित रहे, वो सभी धर्म अशेषतः निशेष रूप से अभी विलीन हो जाते हैं, एक भी धर्म नहीं दिखता है। अपनेयम, ऐसा प्रश्न यहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है, अपनेयम, अपनयन। इसका क्या अर्थ है? हट जाना। ये सभी धर्म, आरोपित धर्म अपने आप हट जाते हैं। इसका अर्थ, आरोपित रस्सी में आरोपित सर्प को हटाने के लिए इसको कुछ करना नहीं है। वास्तविक तत्व ज्ञान होने से वो स्वयं ही हट जाता है।
अपनीत हो जाता है। केवल कहने के लिए हम कहते हैं उसने उस सर्प को हटा दिया। हटाना कुछ नहीं है, स्वयं ही है ही नहीं। उसी तरह आत्मा में देह का कोई भी धर्म नहीं है, सब आरोपित ही है। इस स्थिति में आरोप भी हट जाता है तत्व ज्ञान हो जाने से, और जब आरोप हट जाता है तो आरोपित स्वयं ही गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो यही शरीर धर्मों का परित्याग ऐसा यहाँ वर्णन किया गया है। तो शरीर धर्म का परित्याग माने एक एक करके हटाना, ये अच्छा है नहीं। तत्व ज्ञान होने पर स्वयं वो हट जो जाते हैं, वही है शरीर धर्म का परित्याग। वर्ण आश्रम सम्मान परित्यज्य ऐसा जो आया था, उसका यही अर्थ है। और इसके बाद और एक श्लोक है, आमस्तकम पादतलावसानम सांतर्बहिश्चर्म पटावनद्धम तत्कृत्स्नमेव अमृत राशि रूपम अमन्यत आत्मानम अमर्त्यमित्थम। मिट्टी से बना घड़ा जब मिट्टी में विलीन हो जाता है, तब क्या शेष रह जाता है? मिट्टी ही। घड़ा नहीं रहता है। घटा का विलय, घड़े का तो विलय हो गया और मिट्टी ही है। अब उसी तरह आत्मा से उत्पन्न यह पूरा प्रपंच जब उसमें विलीन हो जाता है तो आत्मा ही शेष रह जाता है, आत्मा का स्वरूप ही शेष रह जाता है। तब इसका, इस साधक का ये जो शरीर है वो क्या होगा? कहते हैं आमस्तकम पादतलावसानम। मस्तक सिर को कहते हैं। सिर से लेकर के अपने पैरों का तलवा है ना, नीचे का भाग, पाद तल, वहां तक, सिर से लेकर के पाद तल तक तो हो गया पूरा शरीर। इसमें आ गया है आमस्तकम पाद तलावसानम सांतर बहि, बाहर से और भीतर से दोनों ओर से चर्म पटावनद्धम, ऊपर से भी इसमें चर्म है। चर्म माने त्वचा। त्वचा से यह शरीर पूरे तरह से आच्छादित करके, आवरण करके उसको ठीक से बांधा गया है, हट न जाए इसलिए अच्छी तरह से कसा गया है। ये बाहर से भी त्वचा से सन्नद्ध है, अवनद्ध है, न बांधा गया है, न कसा गया है। और भीतर से भी, भीतर भी त्वचा है, ऊपर ही, बाहर से भी त्वचा है, अंदर से भी त्वचा है। ये जो स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर अंदर और बाहर पूरे शरीर, पूरा शरीर चर्म से वेष्टित है, आच्छादित है। ऐसा जो यह शरीर है, तत्कृत्स्नमेव, पूरा शरीर, कुछ भी शेष नहीं रहता, पूरा क्या हो जाता है? अमृत राशि रूपम अमन्यत। इस शरीर का मरण धर्म था, जरा धर्म था, अब ये सब गायब हो जाता है। तो ये सब कहाँ क्या हो जाता है? अमृत राशि रूपम। जिसका मरणादि धर्म नहीं है, ऐसा वह जो आत्म स्वरूप है वही हो जाता है। अर्थात ये सब शरीर आदि आत्मा में विलीन हो जाते हैं और वह विदेह मुक्त होकर के आत्मा स्वरूप में ही रह जाता है, ये कहना है। अमृत राशि रूपम अमन्यत, ऐसा मानने लगता है ये शरीर दूसरा अलग है ही नहीं, ये तो है आत्मा। घड़े को देख करके ये घड़ा क्या, अलग कुछ नहीं, मिट्टी ही तो है ये घड़ा ऐसा है। ऐसा ही सब पूरा प्रपंच उसको परमात्मा के रूप में देखने लगेगा, अपना शरीर भी परमात्मा के रूप में ही दिखेगा और उसी में विलीन हो जाएगा ये शरीर और प्रपंच। अमन्यत आत्मानम अमर्त्यम इत्थम। और इस तरह पूर्व में वह मर्त्य था, मरण धर्म वाला, अभी क्या हो गया? अमर्त्य, मरण धर्म से रहित। क्योंकि मरण किसका धर्म है? शरीर का। शरीर ही
जन्म लेता है और मरण को पाता है। आत्मा का जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं। इसलिए इस तरह आत्मा के वास्तविक तत्व को जब समझता है, तब उसका ये पूरा शरीर आत्मा में ही विलीन हो जाता है। ठीक है, इतना यहीं पर रखते हैं।